પ્રણામ મિત્રો। આજે આપણે ધોરણ 9માં વિષય હિન્દી પાઠ 11 એક યાત્રા યહ ભી પાઠની કથાવસ્તુનો સારાંશ, લેખક પરિચય આજના આ પ્રથમ વિડીયોમાં આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું। મિત્રો, આ પાઠની કથાવસ્તુ કંઈક આ પ્રમાણે છે। પ્રસ્તુત પાઠની કથાવસ્તુમાં મોહન નામના એક રિક્ષા ચાલક યુવકના જીવન સાથે જોડાયેલી કથા છે, જેમાં મોહન BA પાસ શિક્ષિત યુવક છે, જે સંકટમાં ફસાયેલી યુવતી સાથે લગ્ન કરે છે। સ્ત્રી પ્રતિ આ યુવકની માનવીય દ્રષ્ટિકોણથી રિક્ષામાં સવારી કરનાર પતિ પત્ની એટલે કે લેખક ને તેના પ્રત્યે આત્મીયતા જાગે છે। હવે આપણે આ પાઠના લેખક રામદરસ મિશ્ર નો જરા પરિચય કેળવીએ। તો आओ। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार है। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपके कविताओं के संग्रह है बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, वसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। आइए अब हम इस पाठ की कथावस्तु देखते हैं। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू
यानी यात्रा करने से डरना या डर लगना। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। पाला पड़ना यानी संबंध जुड़ना। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। अंट संट यानी निरंकुश। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। मित्रों, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उन्हें यात्रा करने से डर लगता है क्योंकि कैसे समय पर कैसे लोगों से पाला पड़ सकता है। वह कहते हैं अधिकतर ऑटो वाले से निरंकुश वह किराया भी हमसे मांगते हैं। आगे देखिए। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। इस बार लेखक को डॉक्टर को मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। आश्वस्ति यानी आश्वासन। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज आई, बाबूजी, आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जीद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। स्वीकृति यानी रजा देना। लेखक और उनकी पत्नी स्टेशन पर उतरते ही उस नवयुवक के कहने पर उसकी रिक्शा में सवारी करते हैं। आइए आगे देखते हैं। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह ही बदल दी है। लेखक जब डॉक्टर के वहां पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि
डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक की जगह ही बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा, कितने पैसे दे दो? बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया न? उसने पूछा। बाबूजी, यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वही खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर गौर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आओ? लेखक और उनकी पत्नी को रिक्शा वाले ने होटल पर छोड़कर कहा, अब मैं आपको कब लेने आऊं? यानी यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहां जाना होगा ले चलूंगा। वैसे यहाँ कब तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे। लेखक ने ऑटो वाले से कहा, हम कल शताब्दी से लौटेंगे तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाओ? भाई, आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी। यह रहा मेरा मोबाइल नंबर। मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है।
इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। भाई वकील है। मैं भी बीए पास हूँ। कोई नौकरी की खोज कर रहा था कि मित्रों, यहाँ तक कि कथावस्तु में हमने देखा लेखक और उनकी पत्नी एक बार डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर गए थे। वहाँ पर उन्हें एक ऑटो वाले से मुलाकात हुई। उस ऑटो वाले ने उन्हें पूरा शहर दिखाया। बाद में लेखक और उनकी पत्नी उस ऑटो वाले के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पाठ की कथावस्तु आगे हम वीडियो के भाग 2 में देखेंगे। आज का आपका गृह कार्य है, इस पाठ का आपको अध्ययन करना है। प्रणाम अस्तु।